हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका बीटीसी मैथ्स पे। मैं रवि आपका स्वागत करता हूँ। ये है सेकंड सेमेस्टर की एसएसटी की एमसीक्यू क्वेश्चंस। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका है। जिसकी जिसकी बैक लगी है वो अच्छे से फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर दोनों पढ़ना शुरू कर दें। फर्स्ट सेमेस्टर का आपका बैक पेपर, जब ये 2024 बैच के फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर होगा उनके साथ होगा। सेकंड सेमेस्टर का पेपर बहुत जल्द होने वाला है। तैयारी में लग जाइए, सेकंड सेमेस्टर में बैक ना लगे इसके लिए कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। आज हम लोग देखेंगे एसएसटी। एसएसटी में जितने राजन सीरीज की एसएसटी, ठीक है, जितने एमसीक्यू क्वेश्चन हैं सारे एमसीक्यू क्वेश्चन एक ही वीडियो में देखेंगे। शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है? 42वां संविधान संशोधन किया गया था। तो 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था? 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। कब किया गया था? 1976 में किया गया था। 42वें संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, मिनी संविधान कहा गया है। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें जोड़ी गई थी, कुछ चीज़ें हटाई भी गई थी। इसमें मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जोड़ी गई थी, इसमें मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि न्याय पंचायत का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो जो न्याय पंचायत का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वर्तमान में भारत के सीएजी कौन है? ठीक है, सीएजी कौन है? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है। यह वाक्य किसका है? तो जो भारत की स्थिति है ब्रिटेन के सम्राट से मिलती जुलती है, ये किसने कहा था? ये बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन है कि सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? तो सामंतवाद का पतन किस सदी में हुआ था? ये 13वीं सदी में हुआ था। किस सदी में हुआ था? 13वीं सदी में हुआ था। सबसे अच्छा लोहा माना जाता है, तो सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? सबसे अच्छा लोहा होता है मैग्नेटाइट। क्या होता है? मैग्नेटाइट। सबसे अच्छा लोहा कौन सा होता है? मैग्नेटाइट। अगला क्वेश्चन है कि अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? तो अकबर के 9 रत्नों में कौन शामिल नहीं थे? अकबर के 9 रत्नों में रैदास शामिल नहीं थे, अबुल फजल भी थे, तानसेन भी, फैजी भी थे। ये सब क्या थे? अकबर के 9 रत्नों में शामिल थे। कौन नहीं शामिल था? रैदास नहीं शामिल थे। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी हत्या करके सत्ता प्राप्त की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अगला क्वेश्चन है कि जौहर प्रथा का प्रचलन था। तो जौहर प्रथा का प्रचलन किस काल में था? तो जौहर प्रथा का प्रचलन राजपूत काल में था। किस काल में था? राजपूत काल में था। अगला क्वेश्चन है कि मुद्रा का नियमन कौन करता है? तो मुद्रा का नियमन कौन करता है भारत में? तो भारत में मुद्रा का नियमन आरबीआई करता है। कौन करता है? आरबीआई करता है। अगला क्वेश्चन है, सिडबी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? सिडबी का मुख्यालय लखनऊ में स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। सिडबी का मुख्यालय उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित है। अजंता में गुफाओं की संख्या है। तो अजंता में कुल कितनी गुफाएं हैं? अजंता में कुल 30 यानी 30 गुफाएं हैं। कितने गुफाएं हैं? 30 गुफाएं हैं। अगला क्वेश्चन है, सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री कौन था? तो सबसे पहले भारत आने वाला चीनी यात्री ह्वेनसांग था। कौन था? ह्वेनसांग था। अगला क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत की सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है। कहाँ होती है? मेघालय में होती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 3 सेकंड लेता है। अगला क्वेश्चन है, चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? तो चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी राजा कौन थे? पुलकेशन द्वितीय थे। कौन थे? पुलकेशन द्वितीय थे। हर्षचरित के रचयिता थे। तो हर्षचरित के रचयिता कौन है? ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है, ये बहुत बार एग्जाम में आई है। हर्षचरित के रचयिता कौन है? बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट। वह बजट जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसको क्या कहते हैं? जिसमें आय और व्यय बराबर होता है उसको संतुलित बजट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संतुलित
बजट कहते हैं। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो सबसे ज़्यादा लवणता वाला सागर कैस्पियन सागर है। ये क्वेश्चन गलत है, इसमें ऑप्शन मृत सागर दिया है, लेकिन मृत सागर होके ना होके कैस्पियन सागर है। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने कितने वर्ष शासन किए? तो अलाउद्दीन खिलजी ने 20 वर्ष तक शासन किए। कितने वर्ष तक शासन किए? 20 वर्ष तक शासन किए। अगला क्वेश्चन है, मत मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मत विलास प्रहसन नामक पुस्तक के लेखक महेंद्र वर्मा है। कौन है? महेंद्र वर्मा है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण क्या है? पिछड़ी तकनीकी, भारत में पिछड़ी तकनीकी का उपयोग किया जाता है, इसलिए यहाँ की उत्पादकता कम है। और साख का अभाव, जोत का छोटा आकार, ये सब क्या है?